कुछ ऐसे ऐसे कंप्लेन आया तो पता चला कि यहाँ पे अतिक्रमण किया गया। तो अभी हाल फिलहाल में हमने जाना है और इस पे हम देख रहे हैं अपने स्तर से। यहाँ ज़मीन रहते हुए कई भवन जो है सो दूसरे जगह चला गया, जबकि रोड भी पर्याप्त मात्रा में है, सामग्री भी आने की व्यवस्था है। बहुत सालों से इन लोगों ने आवाज़ भी उठाया, जो आवाज़ को दबा दिया जाता है, सुना नहीं जाता है। मिट्टीकरण कैसे होगा? मिट्टीकरण के लिए मैं पीओ मनरेगा के द्वारा मांग करूंगी और रखूंगी। बिल्कुल अपने स्तर से मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि मिट्टीकरण होगा तो होगा। बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के यहाँ पर गढ़पुरा पंचायत वार्ड 12 में है। यहाँ नवसृजित प्राथमिक विद्यालय वार्ड 12 का जो है निर्माण लगभग 2 दशक बाद होने के कगार पर है। यह तस्वीर देख सकते हैं कि स्थानीय लोग बताते हैं कि यह जो ज़मीन है 18 कट्ठा 6 धुर ज़मीन है और इसको आसपास के कई लोग अतिक्रमण का शिकार किए हुए हैं। नतीजा यह है कि यहाँ का विद्यालय 2 दशक बाद अब फिर से बनने के कगार पर है। गढ़पुरा अंचलाधिकारी के द्वारा यहाँ विद्यालय बनने की दिशा में NOC दिया गया है, लेकिन ग्रामीण है काफ़ी आक्रोशित है। चूँकि जिस तरह से यहाँ तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर पूर्व MLC उषा सहनी के द्वारा यह भवन दिया गया था, सामुदायिक भवन है और वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसी को लेकर आज सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण यहाँ पर बैठक किए हैं। बैठक के बाद इन्होंने स्पष्ट जो आवेदन दिया है अंचलाधिकारी के नाम से 18 कट्ठा 6 धुर जो ज़मीन बता रहे हैं वो अपना कागजात के साथ अंचलाधिकारी को देंगे और वहाँ पर जो अतिक्रमण हटाने की दिशा में वो प्रयासरत हैं। ग्रामीण पूरे आवेदन के साथ अंचलाधिकारी से मिलने का जो मन बनाया है और यहाँ पर जो अतिक्रमण हटाने की दिशा में ग्रामीण एकजुट हुए हैं। अब देखना है कि यहाँ पर जो विद्यालय भवन निर्माण की दिशा में NOC दी गई है, कब तक यहाँ पर जो विद्यालय भवन बन पाती है। स्थानीय कुछ ग्रामीण हैं, इनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से बिभिया ढोप कहा जाता है, लंबे समय से यहाँ अतिक्रमण का शिकार धीरे धीरे यह ज़मीन सिकुड़ता जा रहा है। नतीजा यह है कि लोग काफ़ी परेशान हैं। स्थानीय लोग या कोई प्रतिनिधि इस पर कोई भी पहल करने का जो सफल प्रयास नहीं किया है और बावजूद यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा ज़मीन अतिक्रमण का शिकार हो चुका है। मेरे साथ स्थानीय अरविंद साहनी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जिस तरह से आपके यहाँ पर वार्ड में विद्यालय लंबे समय से नहीं बना है, वर्ष 2006-07 में विद्यालय का स्थापना किया गया था, लेकिन इतने समय बीतने के बावजूद भी आज तक यहाँ पर विद्यालय भवन जो है निर्माण नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर भूमि उपलब्ध नहीं था। आज NOC अंचलाधिकारी के द्वारा दिया गया है, क्या मामला है यहाँ पर? यहाँ बरसों पहले से भूमि पर्याप्त मात्रा में था, लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि हों या हमारे जो भी सरकारी पदाधिकारी हों, अंचलाधिकारी हों, इस पर कई बार इंक्वायरी के रूप में आया। MLC के माध्यम से, MLC उषा सहनी के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये सामुदायिक भवन जो है सो उन्हीं के 7 और 8 के लगभग में इस योजना को पारित किया गया था। लगभग 8-9 लाख का योजना था ये, वह भी अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं हम तो यही समझते हैं कि मिली भगत के कारण जो है सो यह ज़मीन अधूरा पड़ा हुआ है। यहाँ ज़मीन रहते हुए कई भवन जो है सो दूसरे जगह चला गया, जबकि रोड भी पर्याप्त मात्रा में है, सामग्री भी आने की व्यवस्था है। यहाँ के ग्रामीण जो जितने भी हमारे 12 नंबर वार्ड के जितने भी ग्रामीण हैं वह भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। कहीं कहीं यह नहीं लगता है कि आसपास के लोगों के शिथिलता के कारण यह ज़मीन अतिक्रमण का शिकार हो रहा है और अधिकारी और जनप्रतिनिधि लापरवाह दिख रहे हैं? बिल्कुल, ये सत्य बात है और हम लोग कई बार इसको लेकर के आंदोलन भी किए, धरना प्रदर्शन पर भी बैठे हुए थे कि यहाँ आंगनबाड़ी स्कूल बन जाए, यहाँ प्राथमिक विद्यालय बन जाए। यहाँ तक कि सरकार भवन योजना जो आया था हमारे पंचायत में, उसके लिए भी यहाँ पूर्व CO जो आए हुए थे वह भी इंक्वायरी में आए थे। उन्होंने भी कागज़ को लेकर के जांच पड़ताल किया था, जबकि गैरमजरूआ आम ज़मीन है। कुछ लोग अपना स्तर से जो है सो यह ज़मीन ओरिजिनल कागज़ के माध्यम से राय बहादुर काशी सिंह मुंगेर के नाम से है, जो कि यहाँ स्थानीय काशी सिंह जो है। कितना ज़मीन है यहाँ पर? यहाँ 18 कट्ठा 6 धुर ज़मीन है, जिसका पेपर मेरे पास अवेलेबल है पर्याप्त मात्रा में, और गैरमजरूआ आम ज़मीन है जिस पर हम किसी भी काम को कर सकते हैं। और यहाँ अगर स्कूल बन जाता है तो यहाँ के जितने भी हमारे इस वार्ड के ग्रामीण भाई हैं उनके बच्चे शिक्षित होंगे, इधर उधर भटकने का काम नहीं होगा और जब बच्चे पढ़ेंगे तो आगे निश्चित रूप से बढ़ेंगे। नवसृजित प्राथमिक विद्यालय जो गढ़पुरा पंचायत का वार्ड 12 है वो कहाँ पर संचालित हो रही है? वो मध्य विद्यालय के सामने जो है उसमें संचालित किया जा रहा है। उसके लिए पर्याप्त मात्रा में भूमि नहीं था। यहाँ से बच्चे वहाँ जाते होंगे पैदल? यहाँ से बच्चे वहाँ पैदल जाते हैं,
जब वहाँ जा सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं? जब मेरे पास ज़मीन अवेलेबल है, 12 वार्ड की का स्कूल है और 12 वार्ड में पर्याप्त मात्रा में ज़मीन अवेलेबल है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जितना भी अतिक्रमण किया हुआ ज़मीन है, इसको अगर कंपाउंड मिट्टीकरण करवा करके मनरेगा से हो या जनप्रतिनिधि के माध्यम से हो या किसी भी योजना से हो, इसको जो है मिट्टीकरण करवा करके एक कंपाउंड बनाया जा सकता है। और स्कूल के सामने से इतना ज़मीन पर्याप्त है कि पार्क बना करके यहाँ के जो है सो माहौल को ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ के अंचलाधिकारी जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनकी लापरवाही और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनका साफ लापरवाही देखा जाता है। नतीजा यह है कि यहाँ तक वर्ष 2006-07 में यह विद्यालय की स्वीकृति मिली थी बिहार सरकार के द्वारा और 2022 जो है बीतने के कगार पर है और अब तक यहाँ विद्यालय का निर्माण नहीं हुआ। और यहाँ के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, चूँकि NPS है, इसमें वर्ग 1 से लेकर वर्ग 5 तक की पढ़ाई होती है और छोटे छोटे बच्चे यहाँ से गढ़पुरा बाजार होकर जो है पैदल गढ़पुरा चौक तक जाते हैं, जिससे कई बार हादसे का शिकार होने से बचते हैं। और अब देखना है कि यहाँ पर जिस तरह से अंचलाधिकारी के द्वारा 3 कट्ठे ज़मीन पर जो है NOC दी गई है, क्या यह विद्यालय इसमें बन पाता है या फिर से यहाँ कोई व्यवधान पैदा होता है। आप लोग का बगल में घर है और लंबे समय से धीरे धीरे ज़मीन ये जो है अतिक्रमण का शिकार होते जा रहा है और विद्यालय भवन नहीं बन रहा है, कौन दोषी है इसके लिए? इसके लिए सब लोग दोषी हैं। देखिए रहे हैं कि चारों तरफ अपना अपना घर बना लिए हैं, न बनने देता है न किसी को बनाने देता है। इस बार दोबारा लौट कर जाएगा तो सब लोग, बच्चे लोग पैदल जाएगा, कहाँ जाएगा? तो आप लोग यहाँ के अधिकारी प्रतिनिधि किसी को शिकायत किए हैं? हाँ, किए हुए हैं। किसको? विधायक को किए हुए हैं, मतलब जो है जिला परिषद को किए हुए हैं, मुखिया जी को? मुखिया जी भी किए हुए हैं। क्या हुआ? मुखिया जी तो कोई सुनवाई नहीं है। तो निश्चित रूप से जिस पंचायत का जनप्रतिनिधि शिथिल पड़ जाए वहाँ का विकास बिल्कुल शिथिल पड़ जाता है और नतीजा यह है कि यहाँ का विकास धीरे धीरे संकुचित हो गया है। गढ़पुरा पंचायत का यह वार्ड 12 है और यहाँ कचरे का अंबार लगा हुआ है। घनी आबादी के बीच जो बहुमूल्य भूमि है, इसको लोग धीरे धीरे अतिक्रमण का शिकार बनाए जा रहे हैं और यहाँ के अधिकारी हैं वो अभी तक इस पर उनके कानों तक जू नहीं रेंगा है। और मामला देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे ज़मीन को अतिक्रमण कर लिया गया है और अधिकारी इस पर थोड़ा सा भी संज्ञान लेने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और वजह यही है कि कई सरकारी भवन जो है अब तक यहाँ पर बनने के लिए आए लेकिन वो लौट गए। गढ़पुरा पंचायत के वार्ड 12 स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय जो है बनने के कगार पर है। यहाँ पर अंचलाधिकारी गढ़पुरा के द्वारा 3.5 कट्ठा भूमि की जो है NOC दी गई है और यहाँ जो है काफ़ी गड्ढा है। गड्ढा वाले भूमि में भवन बनना काफ़ी मुश्किल साबित होगा। इसी को लेकर ग्रामीणों ने स्थानीय जिला परिषद किरण कुमारी से आग्रह किया है कि यहाँ पर मिट्टी भराई किया जाए, जिसके बाद यहाँ पर भवन निर्माण की दिशा में जो है आगे जो प्रयास किया जाएगा। और यहाँ पर वो अभी मौजूद है और यहाँ पर अतिक्रमण भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, चूँकि जिला परिषद सदस्य यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर लगभग 20 वर्ष से अधिक समय से यहाँ जो है पूर्व MLC उषा सहनी के द्वारा भवन दिया गया था, वो भी अभी तक आधे अधूरे हैं। स्थानीय लोग के द्वारा कई बार गढ़पुरा प्रखंड कार्यालय पर वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया गया था, लेकिन अधिकारियों के कानों तक जू तक नहीं रेंगी। आज भी वह स्थिति जस की तस बनी हुई है। जिला परिषद महोदय, सबसे पहले आपसे ये सवाल करेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर अतिक्रमण का शिकार है और 18 कट्ठा 6 दूर जमीन जो बता रहे हैं अतिक्रमण है, क्या जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है या नहीं ऐसे अतिक्रमणकारियों के ऊपर जो प्रहार किया जाए और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको क्या दिखता है? बिल्कुल, ये तो बनता है, हम लोग का अधिकार बनता है। हम लोग जहाँ तक हमें अनुशंसा के माध्यम से कुछ ऐसे कंप्लेन आया तो पता चला कि यहाँ पे अतिक्रमण किया गया, तो अभी हाल फिलहाल में हमने जाना है और इस पे हम देख रहे हैं अपने स्तर से और वाकई में इसका निरीक्षण करने पे पाया भी। कुछ इर्द गिर्द लोगों से जो ग्रामीण लोग भी हैं यहाँ पे बखूबी बख्यान भी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अतिक्रमण किया गया है और बहुत सालों से इन लोगों ने आवाज़ भी उठाया, जो आवाज़ को दबा दिया जाता है, सुना नहीं जाता है। वैसे में हम अपने तरफ से पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि इनका आवाज़ बुलंद रहे और हर सहयोग करेंगे, जहाँ तक हो अतिक्रमण का ये सिलसिला हटाया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वर्ष 2006-07 में यहाँ पर नवसृजित प्राथमिक विद्यालय वार्ड 12 की स्वीकृति मिली थी गढ़पुरा पंचायत में और लगभग 2 दशक बीतने को हैं और अब यहाँ पर फिर से भवन बनने की दिशा में जो है प्रयास किया जा रहा है। राशि भी आई है, बताया जाता है पूर्व में कई बार राशि लौट चुकी थी। क्या इस बार भवन निर्माण हो पाएगा? बिल्कुल, इस बार तो देखिए पूर्व में क्या हुआ नहीं हुआ, कौन क्या किए हैं वो हम
अपने स्तर से तो उतना हम नहीं बता सकते, लेकिन मेरे कार्य अवधि में जो भी कार्य होगा, अभी जो हमने निरीक्षण किया, देखा, पाया, और वाकई में यहाँ पे विद्यालय बननी चाहिए, हर तरह से अवेलेबल है। मैडम ने, सीओ मैडम ने भी अनुशंसा, जो मैडम 3 कट्ठा के लमसम में शायद 3 कट्ठा के की हैं, तो एनओसी वगैरह तो पास हो चुका हुआ है। तो मैं अपने स्तर से देख रही हूँ कि भाई इस पे मिट्टीकरण हो जाए, और यहाँ सारे ग्रामीणों का भी कहना है, सारे लोग का सहयोग है, सारे लोग का भी हर तरह से एक दूसरे का योगदान है। तो बिल्कुल कैसे मिट्टीकरण कैसे होगा? मिट्टीकरण के लिए मैं पीओ मनरेगा के द्वारा मांग करूँगी और रखूँगी। बिल्कुल अपने स्तर से मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि मिट्टीकरण होगा तो होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ पे विद्यालय बनेगी, ये मेरा दावा है और ग्रामीण का विश्वास है, और इनके विश्वास में भी मेरा विश्वास है। बिल्कुल, जिला परिषद महोदय का सीधा कहना है कि यहाँ पर मिट्टीकरण होगा, चाहे जिस परिस्थिति में हो। मनरेगा के द्वारा यहाँ पर मिट्टी भराई करने का जो है इन्होंने आश्वासन दिलाया है। अब देखना है कि यहाँ पर जो है विद्यालय निर्माण की दिशा में कहाँ तक सफल प्रयास हो पाता है, या फिर पूर्व की तरह जो राशि आती है, सरकारी राशि, वो लौट जाती है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, गढ़पुरा से रिपोर्ट।